अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू के अहम गजल गोशवारा और उनके शेरी मजमू से रिलेटेड। ये सभी पॉइंट्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। वीडियो का टाइटल यानी क्लास का उन्वान ही है उर्दू के अहम गजल गोशवारा और उनके शेरी मजमूए। देखिए, पहला जो शेरी मजमू आपके सामने है वो है नग़्मे इल्हाम। तो आपको याद रखना है कि नग़्मे इल्हाम जो है किसका शेरी मजमुआ है, तो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा शाद अज़ीमाबादी। शाद अज़ीमाबादी बहुत अहम नाम, जिनका असल नाम है सैयद अली मोहम्मद। 1846 में पटना में आपकी विलादत हुई है और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। बेसिक चीजें इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। आगे देखिए, मैं खाने इल्हाम। तो मैं खाने इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है? अगेन शाद अज़ीमाबादी का। सर्विश मस्ती, ये किसका शेरी मजमुआ है? अगेन शाद अज़ीमाबादी। आगे बढ़ते हम लोग, इसके बाद देखेंगे फरोग हस्ती। फरोग हस्ती किसका शेरी मजमुआ है? तो याद रखेंगे शाद अज़ीमाबादी की। तो यहां पे देखेंगे शाद अज़ीमाबादी के ये सभी शेरी मजमुए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप याद रखेंगे जरूर, किसी भी एग्जाम का ये पार्ट बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए नुकाते सुखन, ये किसका शेरी मजमुआ है? तो इमामुल मुतग़ज़्ज़लीन हसरत मोहानी का, जिनका असल नाम है सैयद फजलुल हसन। हसरत मोहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके खुद नविश्त है मुशाहिदाते जिंदा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुशाहिदाते जिंदा जो है किसकी खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, तो आपका आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। तो फिर आप सब इसके साथ में इसे भी रिलेट कर लीजिएगा कि नुकूशे जिंदा क्या है, साथ ही साथ में जिंदा नामा क्या है। ये दोनों भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो नुकूशे जिंदा जो है ये सजा ज़हीर के खुतूत का मजमुआ है और जिंदा नामा ये फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा। यहां तो सारी चीजें सबको क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग इसके बाद में। देखिए अगला शेरी मजमुआ है दीवाने फानी। जाहिर सी बात है, फानी लास्ट में यूज किया गया है। बाकियात फानी, इरफानियात फानी, विजदानियात फानी, ये सभी शेरी मजमुए किसके हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा फानी बदायूनी। फानी बदायूनी के 4 शेरी मजमुए, चारों के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फानी बदायूनी, जिनका असल नाम है शौकत अली खां, नाम जरूर याद रखेंगे, शौकत अली खां, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? यह भी एग्जाम का क्वेश्चन। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? यासियात का इमाम किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। नाम जरूर लिखिएगा, यासियात का इमाम किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए अगला शेरी जो मजमुआ है वो है दागे जिगर। तो दागे जिगर किसका शेरी मजमुआ है? जिगर मुरादाबादी का। दागे जिगर जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब है जिगर मुरादाबादी। ऐसे ही बताइएगा शोले तूर। तो शोले तूर किसका शेरी मजमुआ है? अगेन आपका जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। इसी के साथ साथ में आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? अगेन जिगर मुरादाबादी। तो जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमुए हो गए। कौन कौन से हो गए? दागे जिगर, जो कि देखिए ऊपर यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद में शोले तूर और उसके बाद में आतिशे गुल।
तो कुल 3 शेरी मजमूए हो चुके किसके, जिगर मुरादाबादी की, जिनका असल नाम है अली सिकंदर। आपका नाम इंपॉर्टेंट है, जिगर का असल नाम क्या है, अली सिकंदर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं निशाते रूह। तो निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है, असगर गोंडवी का। सुरूदे जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है, असगर गोंडवी का। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों को याद रखेंगे कि निशाते रूह और सुरूदे जिंदगी किसके शेरी मजमुए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा असगर गोंडवी, जिनका नाम है असगर हुसैन। आगे बात करते हैं हम लोग नश्तरे यास। तो याद रखेंगे नश्तरे यास जो है किसका शेरी मजमुआ है, तो आपका जवाब है यगाना चंगेजी। आयात विजदानी किसका है, यगाना चंगेजी का। तराना जो कि रुबाइयात का मजमुआ है, किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, यगाना चंगेजी का। तो याद रखेंगे नश्तर यास, आयात विजदानी, तराना, ये सभी जो है यगाना चंगेजी के शेरी मजमुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं। तोहफे खुशतर, शौले साज, नगमे साज, गुले नगमा, ये सभी शेरी मजमूए किसके हैं, उर्दू के मशहूर गजल गो शायर फिराक गोरखपुरी के। फिराक गोरखपुरी जिनका असल नाम है रघुपति सहाय, इनके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। इनका असल नाम क्या बताया हमने, रघुपति सहाय, इसे आप नोट कर लीजिएगा। वालिद का नाम है गोरख प्रसाद, जरूर याद रखेंगे गोरख प्रसाद। 1896 में गोरखपुर में पैदाइश हुई है, 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे जो गुले नगमा आपका शेरी मजमुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुले नगमा के लिए आपको ज्ञानपीठ इनाम मिला है, कब मिला है, 1969 में, और ये उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम है जिससे आपको नवाजा गया। ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। फिराक गोरखपुरी से रिलेटेड कुछ और भी अहम शेरी मजमुए हैं, उन्हें भी आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे देखें शहरिस्तान, शबनमिस्तान, ये दोनों भी किसके शेरी मजमुए हैं, फिराक गोरखपुरी के। फिराक गोरखपुरी से रिलेटेड एक फैक्ट और भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि रूप क्या है, तो याद रखना है कि रूप जो है फिराक गोरखपुरी के रुबाइयात का मजमुआ है। ऐसे ही आप याद रखेंगे मन आनम क्या है, तो मन आनम फिराक गोरखपुरी के खुतूत का मजमुआ है। ऐसे आप याद रखेंगे, आपसे पूछा गया एग्जाम में कि अंदाजे के मुसन्निफ कौन है, अंदाजे किसकी तसनीफ है, तो याद रखेंगे फिराक गोरखपुरी की किताब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मशअले जां और गजल दो अहम शेरी मजमुए हैं। गजल किसका शेरी मजमुआ है, तो आपका आंसर है मजरूह सुल्तानपुरी। मशअले जां किसका है, तो अगेन मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका असल नाम है असरारुल हसन। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग कुछ और अहम शेरी मजमुओं के बारे में। वो जो शायरी का सबब हुआ जब फसले बहार आई थी, कूचे जाना जा फिर ऐसा नजारा नहीं होगा, ये सभी शेरी मजमुए किसके हैं, तो आपका आंसर है कलीम आजिज। वो जो शायरी का सबब हुआ ये बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है, कलीम आजिज का अहम शेरी मजमुआ है, कई एग्जाम में क्वेश्चन ये फॉर्म किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आजम हिज्र के मौसम ख्वाब का दरबंद है, ख्वाब का दरबंद है, ये किसके शेरी मजमू है, इसमें आजम हिज्र के मौसम ख्वाब का दरबंद है, तो याद रखेंगे ये तीनों ही शेरी मजमू शहरयार के हैं, आप सब नोट कर लीजिएगा। कुंवर अखलाक मोहम्मद खान जिनका असल नाम है। सातवां दर अगेन ये किसका शेरी मजमुआ है, शहरयार का। शाम होने वाली है, अगेन ये शहरयार के शेरी मजमू, तो ये दोनों भी किसके हो जाएंगे, शहरयार के, आप सब नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, शबे दरमिया, शबे दरमिया हूं, सात समावात हूं, इश्क नामा हूं, कैनोसो, ये चारों ही शेरी मजमू किसके हैं, इरफान सिद्दीकी के, आप सब नोट कर लेंगे। इनमें इश्क नामा जो है कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इन तमाम शेरी मजमू में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे हम लोग, जावदा, घर आंगन, खाके दिल, पिछले पहर, बताइए ये सब किसके शेरी मजमू हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है चारों अहम शेरी मजमू किसके हैं, जानिसार अख्तर के, आप सब नोट कर लीजिए।
आगे बात करते हैं हम लोग, कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? तो याद रखेंगे कागजी पैरहन खलीलुर रहमान आजमी का पहला शेरी मजमुआ है, नोट कीजिएगा। इसी के साथ साथ में नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? जिंदगी ए जिंदगी ये किसका शेरी मजमुआ है? तो ये दोनों ही खलीलुर रहमान आजमी के शेरी मजमुए हैं। फरोजा किसका है? सुखने मुख्तसर किसका है? गुदाज़े शब किसका है? तो याद रखेंगे ये तीनों ही शेरी मजमुए मोइन अहसन जज्बी के हैं। फरोजा कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है, तो याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ उर्दू के अहम शेरी मजमुए थे जो हर किसी को याद रखने की जरूरत है। अब एक बार अपने आप से आप क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पे जितने शोरा के नाम आए हैं क्या इनकी सने विलादत सने वफात आपको याद है कि नहीं याद है? ये अपने आप से आपको सवाल करने की जरूरत है। एक एक का नाम नोट कीजिए और उनके सामने उनकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, जाए विलादत क्या है, जाए वफात क्या है, अहम शेरी मजमू के नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है। ये तमाम चीजें जो बेसिक हो सकती हैं, किसी भी एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं, ये खुद से सवाल कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए। ब्लैंक पेपर लीजिए और उन पर नोट कीजिए, अपना जायजा लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर सके। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।